राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम आपके समक्ष जेमिनी एसेंडेंट का माह अक्टूबर 2024 का प्रोडिक्शन लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, माह अक्टूबर का महीना मिथुन लगन के जातकों जातिकाओं के लिए कैसे रहने वाला है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि जेमिनी वाले जो पीपल्स होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जेमिनीज को हम अगर एस्ट्रोलॉजी में कहें तो दे आर वेरी टॉकिस पर्सन। ये बहुत बात करते हैं, बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमाल होती है। यू हैव अ वेरी फंटास्टिक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एंड जेमिनीज आर वेरी क्यूरियस। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इस तरह की जो है इनकी विशेषता होती है। साथ ही ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं बुद्धदेव, और बुद्धदेव व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, एक सफल व्यापारी ये बनते हैं अगर ये उस क्षेत्र में है तो। अब बात करते हैं इस महीने माह अक्टूबर जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसे रहने वाला है। तो जेमिनी एसेंडेंट अक्टूबर 2024, आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी है तो आप जेमिनी एसेंडेंट हैं, यानी कि आप मिथुन लगन के जातक और जातिका हैं। और ये जो प्रोडिक्शन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ये आपके काम का है। मित्रों देखिए, इस माह मंगल देव जी आपके लगन में हैं। मंगल देव लगन में है, यानी कि जब तक मंगल देव जी लगन में है, अपनी बॉडी पे, अपनी एनर्जी पे, अपने एग्रेशन पे, अपने करेजनेस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि मंगल है दंगल करा देता है। रीजन क्या है? मंगल यहां पर देखिए, लगन का मंगल बैठा है। स्पाउस आपका जो है सेजिटेरियस होता है, धार्मिक होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है। तो कहीं ना कहीं, और ये लगन का मंगल कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में अशांति लाता है। तो जब तक मंगल आपके कन्या में मंगल, सॉरी, जब तक मिथुन के मंगल हैं, यानी कि 19 अक्टूबर तक जब तक मंगल देव यहाँ विराजमान है, तब तक थोड़ा सा अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके रखिएगा, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करके रखिएगा, वरना बे मतलब मुसीबत मोल ले लेंगे। अपने घर परिवार में स्पाउस के रिलेशन में अशांति पैदा कर सकते हैं। तो प्लीज इस डेट तक, यानी कि 19 अक्टूबर तक थोड़ा कंट्रोल करके रखिए अपनी बॉडी को। अब बात करते हैं, देखिए ये जो महीना चल रहा था जेमिनी वालों के लिए, ये जो टाइम चल रहा था, ये इनके वर्क प्लेस के लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल था। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी परेशानियां वर्क प्लेस में चल रही थी, क्योंकि इनके कर्म स्थान का जो स्वामी था वो 12th हाउस में विराजमान है। लेकिन इनकी जेमिनीज वालों की ये परेशानियां कुछ समय तक के लिए दूर होती दिख रही हैं, क्योंकि जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं। जुपिटर 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से रेट्रो हो रहे हैं। तो जुपिटर आपके 9 अक्टूबर से, यानी कि जो भी चैलेंजेस वर्क प्लेस पे चल रहे थे वो 9 अक्टूबर से कम होते दिखेंगे, यानी कि आपको वर्क प्लेस पर रिलीफ मिलते हुए दिखेगी। वर्क प्लेस पे जो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, और वो यहाँ 11 नंबर यानी कि 11वें भाव का फल देंगे। तो ये जो पीरियड रहेगा आपका 9 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी 2025 तक का, ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पे जो काम करेंगे उसका आपका प्रतिफल मिलेगा। अगर व्यापार है तो आपको अच्छा लाभ होगा। साथ ही जो लोग स्टूडेंट के लिए ये पीरियड भी टफ था, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है 12 भाव में थे, तो उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो उतनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका प्रतिफल, उनका रिजल्ट उसको उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। तो वो समस्या भी समाप्त होने वाली है। लेकिन जब तक ये गुरुदेव 8 अक्टूबर तक यहाँ विराजमान है, तब तक चीजें टाइट ही रहने वाली हैं। यानी कि स्टूडेंट के लिए ये 8 अक्टूबर तक का समय टफ ही रहेगा, पहले के जैसा। बड़े बुजुर्गों की केयर पर पैसा खर्च होगा, दवाई पर पैसा खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर अननेसेसरी पैसा खर्च होगा, जो कि इम्पोर्टेंट, जो जरूरी नहीं है। एक होता है कि पढ़ाई लिखाई पे जो जरूरी वो खर्च हो, एक होता है बस बच्चे, मान लीजिए कि बच्चे स्कूल गए, कोई इस तरीके का ओकेशन टीचर्स ने रख लिया या कुछ लगे, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, या फिर बुक खो गई, बुक गिर गई, बैग खो गया, बैग कहीं छूट गया, कहीं भी इस तरह की चीजें हो गई, तो इस तरीके का खर्चा आपको होते हुए यहाँ दिखेगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए
मंगल का मैं बता चुका हूं, क्योंकि आपके जो मंगल देव है आपके लगन में है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा अपनी वाणी को, अपनी एनर्जी को। अब देखिए ये जो समय है इसमें एक अच्छी चीज क्या, देखिए सूर्य देव जी यानी कि पराक्रम का जो स्वामी है वो आपके केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि आपकी माता के भाव में बैठा है, आपके भूमि प्रॉपर्टी के भाव में बैठा है, आपकी वाहन के भाव में बैठा हुआ है। साथ ही बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि लग्नेश भी यहाँ बैठा विराजमान है। तो यहाँ पर जो है लग्नेश और पराक्रम की युति दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस थर्ड आपका जो वर्किंग नेचर है वो अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड है, तो जब तक सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो सूर्य बुध की युति है, तब तक आपको खूब सफलता मिलती दिख रही है। अगर आप सोशल मीडिया जुड़े हैं या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको अपने भाई बहनों का सहयोग होता है, ये भाई बहन जुड़े हैं आपके व्यापार से या आपके पड़ोसी जुड़े हैं, तो उन सबका सहयोग मिलते हुए दिख रहा है। उसके उपरांत देखिए ये सूर्यदेव यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं तो आपको, क्योंकि पब्लिक का भाव है, सूर्यदेव बैठे हैं, पब्लिसिटी खूब बढ़िया, यानी कि आपको पब्लिक का खूब सपोर्ट मिलेगा इस पीरियड में। अगर सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से इस भाव जुड़े हैं, तो आपको पब्लिसिटी मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको लाभ होगा। अब देखिए ये शुक्रदेव स्वराशि है, शुक्रदेव स्वराशि है, यानी कि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है, तो ये आपके संतान के लिए बड़ा अच्छा है। ये प्रेम का भाव है, तो ये लव लाइफ के लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहेगा, क्योंकि जो वीनस है वो जो है वीनस तुला में 12 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो ये पीरियड बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ बुध भी आ जाते हैं, देखिए बुध जो है, बुध तुला में जो है वो 10 अक्टूबर को बुध भी तुला में आ जाएंगे, तो एक तरीके से लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाएगी। तो ये संतान के लिए बड़ा अच्छा समय है, यानी कि आप संतान की तरफ से आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो पॉसिबल होगा। साथ ही आपकी जो जिससे आप प्रेम इसमें रखते हैं उसके प्रति जो है आपके संबंध है बहुत गहरे होंगे, अच्छे होंगे। और साथ ही देखिए यहाँ पर गुरुदेव जो रेट्रो हो रहे हैं वो यहाँ पर यहाँ का भाव यहाँ का जो है वो आपको वो देंगे, फल देंगे। तो ये शुक्र और जुपिटर का जो है ऑपोजिशन होगा, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, यानी कि अगर स्टूडेंट हैं तो आपको जो है अपने कॉलेज में, अपने टीचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा आप काम करेंगे, मतलब कि पुरस्कार वाला आप काम कर सकते हैं। संतान है तो उनके विषय में अच्छी वो मिलेगी, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, एक प्रपोजल मिल सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ होंगी। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर शनिदेव जी की। शनिदेव जी आपके भाग भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। तो ये यहाँ पर जो है सैटर्न जो है वो आपके रेट्रो चल रहे हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके अष्टम भाव का फल देंगे। तो अष्टम भाव का जब ये फल देंगे तो कहीं ना कहीं जो है वर्क प्लेस पे, हालांकि मेन जो रहा कि इनके जुपिटर जो है यहाँ आ गए, रेट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी रहेगा, अभी भी रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ से इसको देखेंगे, थोड़ा मेहनत कराएंगे, उसके बाद आपको रिवार्ड भी दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए राहु आपके जो है कर्म भाव में है। कहते हैं कि अगर राहु कर्म भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता है कि भाई जॉब चेंज कर लीजिए, इस तरीके की चीजें लाता है कि यार वहां मेरे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, मैं स्विच करके वहां चला जाता हूँ, तो ये थोड़ी चीज देता है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि जो ये जो 12th यानी कि जो मीन यानी कि जो जुपिटर इसके ऑनर है इस भाव के, उनका जो जो रेट्रो के वो यहाँ आ जाएंगे, तो इतना इनका जो इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि नियंत्रक वही रहेंगे। तो इस पीरियड में अगर हम कहें, जनरली मैं कहता हूँ कि राहु अगर 10th में है या कह लीजिए राहु 10 में है तो दुनिया उसके बस में है, बहुत प्रोग्रेस भी देता है। लेकिन अगर आप भ्रमित ना हो तो इस तरह की चीजें हैं। तो जब जुपिटर यहाँ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में अपने अगर नौकरी में है तो वहां पर तरक्की होती दिख रही है, प्रमोशन हो सकता है, व्यापार है तो लाभ होगा, अच्छा बिग प्रपोजल मिल सकता है। क्योंकि मिथुन वालों के लिए देखिए स्पाउस और कर्म यानी कि सप्तम भाव का स्वामी और कर्मेश दोनों एक ही होते हैं, इनके दोनों के जो है ऑनर एक ही हैं। ऐसे में यदि आप नौकरी में हैं
तो जो है आपको अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर सम्मान मिलते दिख रहा है। अगर आप व्यापार में हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार बढ़ेगा, कोई ना कोई ऐसा बिग प्रपोजल मिलेगा जिससे आपको ग्रोथ होगी। ये सब चीजें हैं। अब अक्सर इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने जो मिथुन राशि वाले जिनका जिनका जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं, इन लोगों को अक्सर पाया है कि ये लोग इन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और अधिकांशतः ये लोग जो है मार्केटिंग में या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब या व्यापार में होते हैं, क्योंकि इनके लिए लोगों को जो है समझाना या लोगों से अपनी बात मनाना ये बड़ा आसान काम होता है। यानी कम्युनिकेशन इसके लिए इतना जबरदस्त होता है कि लोगों को आसानी से जो है अपनी तरफ ही आकर्षित कर लेते हैं या अपनी बातों पे मनवा लेते हैं। इस तरीके का स्किल होता है, और ये जो काम हम लोग नहीं कर पाते ये जो जो मरकरी वाले चुटकियों में कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इस महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ रही है, और साथ ही 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि इंडिया में विजिबल नहीं होगा। और आपका सूर्य ग्रहण जो है चतुर्थ भाव में लगेगा, यानी कि आपके सुख भाव में लगेगा, माता के भाव में लगेगा। तो बी केयरफुल। इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूर्य जो है केंद्र में बैठे हैं, लेकिन फिर भी इसकी रेमेडीज कीजिएगा। अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दिन आप एक जो मैं हमेशा बताता हूँ कि इसकी रेमेडीज कीजिएगा कि सुबह प्रातः में जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, और बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिएगा। यदि कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो कि नारियल प्रभावित करना पॉसिबल ना हो पाए, तो किसी मंदिर में यथाशक्ति नारियल का दान दीजिएगा। इससे जो है इसका तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट आने वाला होगा वो थोड़ा सा वो उसका जो रेशियो होगा बहुत कम हो जाएगा। ये और उसके बाद देखिए प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 नंबर राशि पड़ी हुई है आपके जो है कुटुंब भाव में, तो और ये आपका धन संचय भाव भी होता है। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी मंडे आप शिवालय जाइए, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, ताकि आपके कुटुंब से आपके संबंध बिगड़े ना, अच्छे बने रहें, धन संचय भी अच्छा रहे, मनी सेविंग भी आपकी होती रहे, धनेश हैं आपके। तो इसको कीजिएगा, अगर नहीं करते तो कीजिएगा। साथ में देखिए इधर मेरे को आपकी जन्म पत्रिका में एक चीज और दिख रही है कि देखिए मंगल जो है यहाँ आएंगे अपने मंगल कुटुंब भाव में, मंगल कुटुंब भाव में आएंगे, और चंद्रदेव जो है कर्क राशि में 24-25 यानी कि 24-25 में कहीं ना कहीं आपके शायद आपके क्या बोलते हैं घर में और कुटुंब में कुछ ऐसा हो जिसमें जो है आप जो है शामिल हो, कोई ऐसा, क्योंकि लाभेश है यहाँ पर, और कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस डील हुई हो, बहुत प्रॉफिट हुआ हो, उसके बाद कोई ऐसा फंक्शन हो, गेट टुगेदर हो सकता है। इसके अलावा चतुर्दशी व्रत है इस बार, विनायक चतुर्दशी है 6 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर को संकष्टी चतुर्थी है। और देखिए आप लोग जो है मिथुन जेमिनीज हैं, और जेमिनीज और के जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं, और मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी को। तो आपको सदैव ही गणेश जी की उपासना हमेशा करनी चाहिए, ऑलवेज करनी चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आपका शरीर अच्छा रहे, आप में सामर्थ्य बनी रहे। तो ऐसे में 6 और 20 जो अक्टूबर को जो 2 चतुर्थियां हैं उनको आप विशेष तौर पर व्रत रखें। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा दुर्वा उनके चरणों में अर्पित करें। इससे आपको जो है आपके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है, जो आपके स्वास्थ्य में गिरावट अगर आती है, तो वो सब कंट्रोल रहती है। आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छी सोचने का संचार मिलता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। सूर्य ग्रहण हो चुका। देखिए गज केसरी योग इस महीने 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 28 अक्टूबर को गज केसरी योग लग रहा है। जो ज्योतिष में कहा जाता है और ये पाया भी जाता है लोगों में कि जिन जातक और जातिकाओं के अच्छे भावों में, जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में, जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में यदि गज केसरी योग बन रहा है, तो वो जातक और जातिका एक छोटी सी मतलब बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी कि ये वो योग है
जो एक जातक और जातिका को अर्थ से फर्श पर ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। तो उसको नोट डाउन कीजिएगा, ये डेटें 1, 8, 15, 21 और 28 अक्टूबर। इसके उपरांत देखिए इस महीने नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर से, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेंगे। तो नवरात्रि का व्रत कीजिएगा, संभव ना हो पाए तो कन्या वो जरूर कराइएगा, क्योंकि सप्तम भाव, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र की राशि पड़ी हुई है जो कन्याओं को रिप्रेजेंट करती है, स्त्रियों को रिप्रेजेंट करती है, तो कन्या को जरूर कराएगा। आपकी बुद्धि, आपकी संतान इन सब में बड़ा ही, और आपके व्यय नियंत्रण में रहेंगे, ये सब चीजें रहेंगी। साथ ही देखिए नरक चतुर्दशी जिस दिन दीपावली होती है वो 31 अक्टूबर की इस बार होने वाली है। दीपावली वाले दिन जो हम लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, उसके लिए मैं स्थिर लगन स्थिर नवांश बाद में बताऊंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। साथ ही अब बात करते हैं, देखिए इस महीने जो हमने एक मंथ समरी एक तैयार की है जिसमें मेन पॉइंट लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं उस पर। देखिए मैंने लिखा है रिलीफ फॉर वर्क प्लेस। मैंने बोला जब जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे 9 तारीख के बाद से आपको वर्क प्लेस पे जो चैलेंजेस मिल रहे थे वो उसमें आपको राहत होती दिखेगी। हाँ, इस पीरियड में आप, मैंने ये भी लिखा है कि चेंज टू जॉब, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी 2025 तक यदि इस पीरियड में आपको जॉब का अच्छा ऑफर आता है या जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आप बेधड़क कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, आप आराम से अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लव लाइफ के लिए गुड रहेगा, शुक्र और बुध की है, शुक्र पंचम भाव में, प्रेम भाव में, वेरी गुड टाइम। शॉर्टेज ऑफ मनी, देखिए मैंने बोला कि जब तक गुरु यहाँ पर रहे शॉर्टेज ऑफ मनी दिखाएंगे, यानी कि 12वें का गुरु जो है हमेशा मनी और शॉर्टेज दिखाता है, लेकिन 9 तारीख के बाद चीजें बदल जाएंगी। बिजनेस के लिए मैंने बोला यस, क्योंकि ये जब बिजनेस का स्वामी जब यहाँ 11th हाउस में आ जाएगा तो बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। ये बड़ा प्रपोजल मिल सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो बिजनेस चल रहा है उसी में आप उसको बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होगी। गुड न्यूज फॉर चिल्ड्रन, मैंने बोला कि चिल्ड्रन के लिए मैंने बोला कि जो है ये जो है जब ये 1 2 3 4 5 6 7 जब जुपिटर रेट्रो के यहाँ आएंगे तो ये टाइम जो होगा वो आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा टाइम रहेगा। बेबी प्लान कर रहा है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, मैरिज जिनकी नहीं हो रही ये भी टाइम उसके लिए भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए गुड टाइम, जब जुपिटर यहाँ आएंगे रेट्रो होकर तो ये टाइम स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। जॉब के लिए इफ यू आर जॉबलेस तो आपको जॉब मिल सकता है। हेल्थ इशू, यस हेल्थ इशू थोड़ा रहेगा, मैंने बोला आपको, क्योंकि हेल्थ इशू अच्छा रहेगा। देखिए मंगल आपके जो है यहाँ देखिए रोग ऋण शत्रु का जो स्वामी है वो आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं आपका बीपी से रिलेटेड कोई समस्या रह सकती है, या फिर बैंक से कुछ ना कुछ लोन ले सकते हैं, ये शत्रु आप पे हावी रह सकते हैं, इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी। शेयर मार्केट के लिए गुड समय है, जब जुपिटर यहाँ जाएंगे तो जो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर जुपिटर ये भाव हमारा जो होता है वह जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड भी होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, तो कहीं ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये टाइम अच्छा रहेगा शेयर मार्केट के लिए। फाइनेंशियली हम ठीक कह सकते हैं, जब जुपिटर यहाँ आ जाएंगे तो फाइनेंशियली ठीक टाइम रहेगा। सूर्य ग्रहण के बारे में बता चुके हैं। पब्लिक, मैंने बोला सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, तो पब्लिक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें जो है ख्याति प्राप्त होगी। लोन इशू बता दिया कि यहाँ पर है। गुड टाइम स्पेंड विद सिबलिंग, मैंने बोला कि देखिए गुड टाइम स्पेंड विद सिबलिंग, अपने भाई बहन और पड़ोसियों के लिए जो ये टाइम है अच्छा बीतेगा आपका, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सूर्य बुध की युति है, सूर्य और सूर्य जो है आपके जो है पड़ोसी हैं, आपके भाई बहन हैं, इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बुध हैं आपके, देखिए आप स्वयं हैं, तो जब तक ये सूर्य बुध की युति यहाँ बनी हुई है तब तक ये टाइम आपके लिए आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं अपने इनके। अगर आपके भाई बहनों और पड़ोसी से रिलेशन इंप्रूव नहीं है तो उसको आप करते हुए दिखेंगे इस महीने। साथ ही देखिए इस महीने आपको, देखिए मैंने बताया कि जो जेमिनीज वाले होते हैं इनके शत्रु बड़े जो हैं, शत्रु देखिए 6ठे भाव में जो है 8 नंबर राशि पड़ी होती है यानी मार्स, इनके शत्रु बड़े शक्तिशाली होते हैं, और जो है इनके शत्रु से इनको हमेशा भय बना रहता है, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो अपने शत्रु को कंट्रोल में करने के लिए या उनसे आपको नुकसान ना हो उसके लिए हमेशा मैं बताता हूँ कि मंगल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा साधन क्या है, आप गणेश जी की उपासना करें, और आपके जो लग्नेश हैं वो गणेश जी हैं तो आप गणेश उपासना कीजिए, आपको इसमें राहत मिलेगी। साथ ही देखिए आपके लिए जो मैं रेमेडीज के रूप में बताता हूँ कि आप माता लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए,
हमेशा कीजिए, सदैव कीजिए, तथा आप गणेश उपासना कीजिए। ये दो देवताओं और देवी माता की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग करते भी होंगे, ये नहीं करते हैं तो उसको स्टार्ट कीजिए। साथ ही आपका जो रत्न, जो आपको स्टोन के बारे में, अगर आपके पत्रिका में मरकरी का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप पन्ना धारण करें, वो आपके लिए बहुत ग्रोथ देगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, मान सम्मान आपका बना रहेगा, इस तरह की चीजें होंगी। साथ ही देखिए, इस महीने जो अलर्ट मैंने जो कुछ डेटें लिखी हैं, 6, 8, 11, 12, 19 और 20 अक्टूबर, यानी कि ये कुछ तिथियां हैं। अगर इन तिथियों में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का बन रहा है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो और इन डेटों में अगर बन रहा है तो उसको टालिएगा, इन डेटों में आगे के लिए पेंडिंग कीजिएगा, या इन तिथियों के अलावा किसी और तिथि में वो डिसीजन लीजिएगा। तो मित्रों, ये एक साथ में एक चीज और रहेगी, देखिए इनके लिए कंफर्टेबल राशियां, जेमिनी वाले इसके लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो एरीज होती हैं, लीव होती है और सही होती है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि इनके लिए बड़ी कंफर्टेबल राशियां होती हैं। क्योंकि पता है, इसमें एक चीज देखिए, ये जो मिथुन मिथुन वाले हैं, जो जेमिनीज होते हैं, ये बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत टॉकिस होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करते हैं। और साथ ही साथ इनमें एक चीज और होती है कि बहुत ज्यादा इनके फ्रेंड्स होते हैं। बात होता है कि जितने ज्यादा फ्रेंड बनाओगे फिर उतने शत्रु बनते हैं। किसी को बात समझ में नहीं आई, बुरी लग गई, तो वो शत्रु हो गया आपका, और शत्रु आपके हमेशा पावरफुल होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाइए, क्योंकि ये बुध है ना, बुध राजकुमार होते हैं, यानी कि जैसी संगत मिलती है वैसे हो जाते हैं, इनको संग दोष लगता है। अच्छे के साथ बैठेंगे अच्छे हो जाएंगे, बुरे के साथ बैठेंगे बुरे जैसे व्यवहार करने लगेंगे। तो इनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि फ्रेंड्स कम बनाइए, अच्छे बनाइए, क्योंकि आपको संग दोष बहुत जल्दी लगता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। साथ ही आप में कमी ये होती है कि आप जो है अपना काम छोड़कर दूसरों काम करने लगते हैं, ये चीज आपकी थोड़ी सी रहती है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि अपना काम भी इंपॉर्टेंट है। भाई पहले मैं अपना काम करूंगा, उसका दूसरे काम करूंगा, वरना मुझे नुकसान नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जेमिनी असेंडेंट के ऊपर माह अक्टूबर 2024 का। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स या आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में कोई अगर जेमिनी असेंडेंट है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों ने हमारा ये चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोबट यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत आगे भी जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।